गाइस पाइथन की सीरीज़ में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है जो कि वेरिएबल्स के बारे में है। वेरिएबल्स क्या होते हैं? अगर मैं आपको सिंपल फॉर्म में इसकी एग्जांपल दूं तो जो आपका घी है और घी वाला डब्बा है, घी वाला जो आपका डब्बा है वो आपका वेरिएबल है, कंटेनर है। जो उसमें घी पड़ा हुआ वो आपका डाटा है, ठीक है। इसी तरह वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा। वेरिएबल इज़ अ रिजर्व्ड मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यूज़ या डाटा। तो जो आपकी इसी तरह और एग्जांपल देता हूँ, आपकी जैसे फ्रिज है, आप फ्रिज में कुछ भी वेजिटेबल या फ्रूट वगैरह स्टोर करते हो। फ्रिज आपकी वेरिएबल है, कंटेनर है, और जो फ्रूट है वो आपका डाटा है। हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। हम कोई भी यहाँ पे वेरिएबल नेम लेते हैं, एक्स इज इक्वल टू कह देते हैं हम 5k, ठीक है। ये जो एक्स है हमारा, ये वेरिएबल नेम है, और जो 5 है वो हमारा डाटा है। जैसे मैंने फ्रिज और फ्रूट की एग्जांपल दी आपको। इसी तरह हम एक और वेरिएबल लेते हैं y और इक्वल टू, इसको कोई भी आप इसमें वैल्यू स्टोर करवा दो, हेलो कर देते हैं। तो ये जो हेलो है हमारा, ये डाटा है, और जो हमारा y है ये वेरिएबल नेम है जो कि हमने y में स्टोर किया है। x में हमने 5 को स्टोर किया है, मतलब अपनी फ्रिज में हमने 5 फ्रूट रख दिए हैं या 5 अंडे रख दिए हैं। y में हमने हेलो रख दिया है, ठीक है। इसी तरह एक और लेते हैं, z इक्वल टू कह देते हैं कि 50.6 कर लो, सही है। तो ये हमने z में एक 50.6 वैल्यू को स्टोर कर दिया है, ठीक है। अब अगर इसी तरह अगर हम इसको प्रिंट करते हैं, फिर प्रिंट का काम इसी तरह ही है कि जैसे आप प्रिंटिंग मशीन आपकी काम करती है, वो आपको आउटपुट निकाल के देती है, तो प्रिंट का सेम काम है। तो यहाँ पे हम x, y और z को प्रिंट करते हैं, तो देखते हैं हमें जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है। यहाँ पे z, यहाँ पे x को पुट करते हैं, और यहाँ नीचे x हो गए, यहाँ पे नीचे हम y को पुट करते हैं। तो जो हमारा आउटपुट आएगा, जो हमने x, y और z में वैल्यू स्टोर की है, 5, हेलो और 50.6, तो वो हमें आउटपुट आएगा। देखें ये जो नीचे हमें x में 5 स्टोर किया वो शो कर रहा है, y में हमने हेलो किया था और z में 50.6 किया था। तो ये हमें तीनों इसकी आउटपुट आ गई है तीनों की। x में x, y और z ये हमारे वेरिएबल नेम्स हैं, ठीक है। और जो हमने 5 हेलो और दूसरी 50.6 जो इसमें स्टोर किया है, ये हमारा डाटा है। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। वेरिएबल, एवरी वैल्यू इन अ पाइथन हैज़ ए डाटा टाइप। क्या मतलब है, आज जो आपको समझाता हूँ। अब ये देखें, ये जो 5 है ये कौन सी डाटा टाइप है, हेलो कौन सी डाटा टाइप है, 50.6 ये कौन सी डाटा टाइप है, हम कैसे मालूम कर सकते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे टाइप इनटू एक्स, एक्स वाई और जी के साथ हम टाइप लिख देंगे। तो जो हमें हमारा आईडी है वो हमें बता देगा कि कौन सी टाइप है। देखिए हमने एक्स के साथ टाइप लिखी, तो इसने हमें बता दिया कि जो 5 है वो आपकी एक इंटीजर वैल्यू है, ठीक है। ये देखें नीचे इसने हमें बताया कि ये एक इंटीजर वैल्यू है। इसी तरह हम हेलो और 50.6 की भी करते हैं, एक्स वाई और जी तीनों को करते हैं। यहाँ हम वाई के साथ भी टाइप लिखते हैं, टाइप, और इसके साथ वाई, और इसी तरह हम z को भी टाइप देते हैं, ताकि हमें तीनों की टाइप मालूम हो जाए कि ये तीनों कौन कौन सी टाइप्स हैं। 5 कौन सी टाइप है, हेलो कौन सी टाइप है, और 50.6 कौन सी टाइप है। अब इसको रन करते हैं, तो ये देखें हमें जो 5 है वो हमारी एक इंटीजर वैल्यू है, हेलो हमारी एक इस स्ट्रिंग है, सॉरी स्ट्रिंग है,
और ये जो 50.6 है हमारी फ्लोट है। अगर हम देखें डबल कोटेशन मार्क्स में 5 को लिख दें और इसको अब प्रिंट करवाएं, इसको हम प्रिंट करवाते हैं, हमने डबल कोटेशन मार्क्स में लिखनी है अपनी इंटीजर वैल्यू। तो देखें हमें एक स्ट्रिंग शो कर रहा है, हम जब डबल कोटेशन मार्क्स में लिख देंगे तो वो हमारी स्ट्रिंग बन जाएगी। अब देखें हम इसको सिंपली लिखते हैं और दोबारा रन करते हैं इसको। ये जो हमारी 50.6 है ये भी हमारी फ्लोट वैल्यू है। इसको भी अगर हम डबल कोटेशन मार्क्स में लिख दें, देखें अब कि ये हमारे साथ क्या करती है, हमें अब स्ट्रिंग शो करेगी। पहले ये एक फ्लोट वैल्यू थी और ये देखें ये अब एक स्ट्रिंग बन गई है। आप जब भी किसी भी अपनी वैल्यू को डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखोगे तो वो आपकी एक स्ट्रिंग बन जाएगी। तो आपने इन चीज़ का ख्याल रखना है। ये देखिए अब दोबारा रन करेंगे तो ये हमारी फ्लोट वैल्यू बन जाएगी दोबारा से। आगे चलते हैं। वेरिएबल कैन बी डिक्लेयर बाय एनी नेम लाइक अल्फ़ाबेट से एक्स वाई जेड और ईटीसी वगैरह। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखाया कि एक्स वाई और जी, आप यहाँ पे कोई भी नाम वगैरह लिख लो, कुछ भी लिख लो यहाँ पे, तो आप अपने वेरिएबल को किसी भी तरह से आप लिख सकते हो। जैसे हम यहाँ पे हेलो लिख देते हैं, यहाँ एक्स की जगह पे हेलो, तो ये हमें कोई भी एरर शो नहीं करेगा। ठीक है, ये देखिए हम प्रिंट किया हमने, हमें कोई एरर शो नहीं कर रहा है। सेम एज इट इज इसने हमें प्रिंट निकाल के दे दिया है। यहाँ पे आप कोई भी नाम वगैरह लिख लो, हम माई नम कर देते हैं हेलो की जगह पे, कुछ भी लिख लो यहाँ पे, कोई नाम या लेटर वगैरह कुछ भी लिख लो। आपको यहाँ पे एक्स वाई कर देते हैं जेड के साथ, हम यहाँ भी जेड के साथ वाई कर देते हैं और इसको प्रिंट करवाते हैं हम, कंट्रोल एस सेव, और ये प्रिंट करवाते हैं। तो देखो हमें कोई इसने एरर शो नहीं किया। तो हम किसी लेटर या नंबर के साथ अपने वेरिएबल नेम को डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ये हमें इस तरह कोई एरर शो नहीं करेगा। नेक्स्ट चलते हैं। वेरिएबल जो है, नेक्स्ट क्या है हमारा, वेरिएबल्स के रूल्स हैं कुछ डिक्लेरेशन के, कि एवरी वेरिएबल मस्ट बी स्टार्ट विद अंडरस्कोर और करेक्टर। क्या मतलब है इसका, अंडरस्कोर या करेक्टर के साथ। ये हमने माई नम लिखा था, ये हमारा नाम है कोई। वाई जो है सिंगल वैल्यू जो हमारी सिंगल करेक्टर है। एक्स वाई या जेड ये हमारा सिंगल करेक्टर है। हम यहाँ अंडरस्कोर के साथ करके देखते हैं। हम यहाँ जेड और वाई के साथ अंडरस्कोर लगा देते हैं। तो देखो अंडरस्कोर जो होता है हमारा वेरिएबल नेम में, वो भी हमारा एक वैलिड वेरिएबल नेम होता है। ठीक है, तो ये हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करके देगा। हम माई नेम के साथ भी हम यहाँ अंडरस्कोर लगा देते हैं और नीचे जेड और वाई के साथ भी स्टार्ट में पहले, और फिर अब सेंटर में, और फिर एंड पे। अब जहाँ चाहो मर्ज़ी, आपकी मर्ज़ी है, आप जिस तरह भी इसको लिखना चाहो कि आप कहाँ पे अब अंडरस्कोर देना चाहते हो, नहीं देना चाहते, सिर्फ लेटर के साथ करना चाहते हो या किसी नाम के साथ, देखो हमें कोई एरर शो नहीं कर रहा है। ये एक वैलिड वेरिएबल नेम है। आप यहाँ से माई नम के साथ ख़त्म करके देखो, यहाँ हमने ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो अब इसको रन करेंगे तो हमें कोई एरर शो नहीं करेगा ये। आगे चलते हैं हम। आगे कहते हैं कि वेरिएबल कैन नॉट स्टार्ट विद द नंबर। हाँ ये चीज़ है, अब ये चीज़ काम की है। ये देखिए हम किसी नंबर के साथ वेरिएबल नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते। हम माई नम के साथ कोई भी नंबर लिख देते हैं। फ़र्ज़ करो 4 लिख दिया हमने, यहाँ भी 4 कर देते हैं प्रिंट में। अब अगर हम इसको प्रिंट करेंगे ये, तो ये हमें एरर शो करेगा, क्योंकि हम किसी भी वेरिएबल को किसी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं कर सकते। देखो हमें एरर शो किया है इसने। तो ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है, इस चीज़ का आपने अच्छे से ध्यान रखना है कि आपका जो वेरिएबल नेम है वो किसी नंबर के साथ स्टार्ट नहीं होना चाहिए। अब वाई को हमने रिमूव करके 4 लिख दिया है, तो ये देखिए अगेन हमें ये एरर शो करेगा कि आप किसी नंबर के साथ अपने वेरिएबल नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते। ये रूल्स रेगुलेशन है पाइथन के, तो हमें इनको फॉलो करना होगा। कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है,
हम अंडरस्कोर के साथ कर लें, किसी नाम के साथ कर लें या किसी करैक्टर के साथ कर लें तो कोई इशू, लेटर के साथ कर लें तो कोई इशू नहीं है, लेकिन हम किसी नंबर के साथ नहीं कर सकते। तो ये हमें इस चीज़ का ख्याल रखना होगा। अगर हम नंबर जो है वो, ये देखिए हम एम के आगे हमने 4 लिखा और इसने प्रिंट कर दिया। किसी लेटर के बाद अगर लिखते हम या किसी नाम के बाद नंबर को लिख दें तो ये हमें एरर शो नहीं करेगा। लेकिन किसी वेरिएबल नेम के स्टार्ट में लिखे, जैसे यहाँ हमने 4ZY के स्टार्ट में लिख दिया तो ये हमें एरर शो कर रहा है। अगर हम इसको रिमूव कर दें तो देखो ये अब दोबारा से इसको हम कंट्रोल S करके प्रिंट करते हैं तो देखो इसने हमें कोई एरर शो नहीं किया। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि आपका जो वेरिएबल नेम है वो किसी नंबर के साथ स्टार्ट ना हो। आगे कह रहा है कि जो केस सेंसिटिव है, एज और एज 3 डिफरेंट वेरिएबल नेम है। कैसे, हम इसकी एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे। केस सेंसिटिव कैसे है, पहला जो एज है हमारा तीनों स्मॉल लेटर में है, ठीक है। इसको हम इक्वल टू कोई भी आप वैल्यू स्टोर करते, 5 कर दी हमने। और एज हमारा फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल है, इसमें हमने 6 स्टोर कर दिया। फिर हमारा जो तीनों कैपिटल है, ठीक है। फर्स्ट हमारा जो है देखे स्मॉल में है, दूसरा वाला जो हमारा फर्स्ट लेटर जो कैपिटल है, तीसरा जो है हमारा तीनों कैपिटल है। तो ये जो तीनों एज, ये अलग एक अलग वेरिएबल है, ये एक अलग वेरिएबल है और ये एक अलग वेरिएबल नेम है। ये तीनों अलग अलग वेरिएबल नेम है, इसको कहते हैं केस सेंसिटिव लैंग्वेज। तो जब हम एज और एज तीनों को प्रिंट करेंगे तो ये हमें कोई एरर शो नहीं करेगा। क्यों, अगर हम देखें कि एज का मतलब, अगर हम इंग्लिश लैंग्वेज में देखें तो इन तीनों का सेम मीनिंग है, लेकिन अगर हम वेरिएबल्स के बारे में देखें पाइथन में तो तीनों डिफरेंट वेरिएबल नेम है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि एज स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर, तो वो एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं। टी इज इक्वल टू हम कह देते हैं हेलो के, डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर हेलो लिख देते हैं और इंटर करते हैं। इसी तरह कैपिटल टी को हम कोई भी वैल्यू यू लिख देते हैं, इसको भी कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखते हैं। और जब अब हम टी और टी को, स्मॉल टी और कैपिटल टी को जब प्रिंट करेंगे तो ये हमें कोई एरर शो नहीं करेगा। स्मॉल टी और कैपिटल टी दोनों एक दूसरे को ओवरराइट नहीं करेंगे, ये दोनों एक डिफरेंट वेरिएबल नेम्स है, ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज, देखें हेलो और यू इसने हमें प्रिंट करके दे दिया, ठीक है। अगर हम फर्ज करो यहाँ पे नीचे भी टी कर देते हैं, स्मॉल टी, तो अब देखना ये अब हमें एरर शो करेगा। अब ये हमें एरर शो करेगा, क्यों, क्योंकि हमने जहाँ नीचे जो है कैपिटल टी प्रिंट करवाया हुआ है। तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, इस हिसाब से जो स्मॉल और कैपिटल इन चीज़ का ख्याल करना है आपने। हम अगर नीचे भी स्मॉल टी करके इसको प्रिंट करें तो देखो हमने इसने यू और यू 2 बार प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब अगर हम ऊपर वाले टी को हम कह दें कि ये कैपिटल कर देते हैं हम ऊपर वाला टी, और इसी तरह नीचे भी टी को प्रिंट करवाते हैं। सॉरी, नीचे वाला टी हमने कैपिटल नहीं किया, इसको भी कैपिटल करते हैं और अब इसको सेव करके प्रिंट करते हैं। अब हमें यू और हेलो आएगा, देखो अब हमें यू और हेलो आया। तो इस तरह से केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ये था हमारा आज वेरिएबल्स, पाइथन में वेरिएबल्स किस तरह से डिक्लेयर कर सकते हैं हम। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम डाटा टाइप्स को देखेंगे कि डाटा टाइप्स क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।